हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था और सृष्टि में असंतुलन फैल चुका था, तब एक शक्ति प्रकट हुई जिसे आदि शक्ति कहा गया। वो शक्ति जिसने सृष्टि की रचना की और समय आने पर विनाश भी। पुराणों के अनुसार शिव और सती की कथा इसी शक्ति से जुड़ी है। सती शिव की पत्नी और दक्ष प्रजापति की पुत्री। दक्ष ने एक यज्ञ रखा, लेकिन उसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह अपमान देखा तो उन्होंने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। शिव शोक में डूब गए। उन्होंने सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर रखा और तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। पूरी सृष्टि डगमगाने लगी। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। सती का शरीर टुकड़ों में विभाजित होकर पृथ्वी पर गिरने लगा। जहां जहां अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने, और जिस स्थान पर देवी की योनि गिरी वह स्थान बना कामाख्या। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, यह आदि शक्ति का मूल केंद्र है। यहां कोई मूर्ति नहीं पूजी जाती है, एक प्राकृतिक पत्थर की संरचना जो योनि को दर्शाती है और जिसमें लगातार जल बहता है, एक प्रतीक जीवन की उत्पत्ति का। कहा जाता है यही वह स्थान है जहां शिव ने देवी को शांत किया और तप में लीन हो गए। कामाख्या, जिसे कामरूप भी कहते हैं, वह स्थान है जहां काम और मोक्ष एक साथ विद्यमान है, जहां भोग भी है और योग भी, जहां शरीर की साधना आत्मा की मुक्ति तक पहुंचती है। यह मंदिर बाहर से जितना शांत दिखता है बेटा, अंदर उतना ही उबाल है। ये वो जगह है जहां ब्रह्म और माया एक होते हैं। यहां शक्ति, प्रेम, भक्ति और तंत्र सबका समागम होता है। कोई मां को शक्ति मानकर पूजता है तो कोई उन्हें तांत्रिक साधना की देवी बनाकर देखता है। इतिहासकार मानते हैं कि कामाख्या मंदिर का प्राचीन स्वरूप 8वीं शताब्दी में बना था और इसे पाल वंश के राजा ने बनवाया। लेकिन समय के साथ यह नष्ट हुआ और 17वीं शताब्दी में कोच राजवंश ने इसका पुनर्निर्माण कराया। मगर इसके मूल गुफा और गर्भगृह को आज तक किसी ने नहीं छुआ, क्योंकि वहां शक्ति आज भी जागृत मानी जाती है। और कहते हैं जिसने वहां बिना आज्ञा के प्रवेश किया वो कभी लौटकर नहीं आया। भारत में हजारों मंदिर हैं, लेकिन कामाख्या मंदिर जैसा एक भी नहीं। ना यहां देवी की मूर्ति है, ना कोई सिंहासन, ना कोई ताजपोशी। यहां पूजी जाती है एक गुफा के भीतर स्थित पत्थर की एक प्राकृतिक संरचना जिसे माना जाता है मां कामाख्या की योनि, वो अंग जहां से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। मंदिर की बनावट साधारण नहीं, इसके शिखर तांत्रिक प्रतीकों से भरे हुए हैं। कमल की पंखुड़ियों जैसी आकृतियां, गर्भगृह के चारों ओर विशेष यंत्र और कुछ ऐसे कोडित चिन्ह जिन्हें आम लोग समझ ही नहीं सकते। मंदिर में कुल महाविद्याओं की उपस्थिति मानी जाती है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, इन सभी की अलग अलग ऊर्जा यहां संचित है। मंदिर की दीवारों पर तांत्रिक आकृतियां हैं। कहीं यंत्र उकेरे गए हैं तो कहीं स्त्री पुरुष के मिलन को दर्शाते हुए चित्र तंत्र शास्त्र के अनुसार। कामाख्या मंदिर की संरचना एक महायंत्र के आधार पर की गई है। ये यंत्र किसी साधारण मानव के लिए सिर्फ आकृति है, लेकिन एक सिद्ध तांत्रिक के लिए ये एक जीवित दरवाजा है अन्य लोकों में प्रवेश का। मंदिर का गर्भगृह हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। वहां प्रवेश करना कोई सामान्य बात नहीं। वहां हवा भी अलग महसूस होती है। जो पहली बार उस गुफा में जाता है उसे सिर भारी लगता है। कुछ तो वहां है जो मन के अंदर तक झांक लेता है। गर्भगृह के भीतर बहता है एक पतला झरना, जिसमें वो पिंड हमेशा गीला रहता है। हर साल अंबुबाची के समय उस झरने का रंग लाल हो जाता है। कहा जाता है देवी रजस्वला होती हैं, लेकिन वैज्ञानिक भी हैरान हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी तक में पानी लाल कैसे हो जाता है। कोई खनिज या कुछ और? मंदिर के अंदर कई रहस्यमयी कक्ष हैं जिनमें प्रवेश वर्जित है। कुछ कहते हैं वहां तांत्रिकों की साधना चलती है। कुछ कहते हैं वहां वो शक्तियां कैद हैं जिन्हें दुनिया के सामने नहीं लाया जा सकता। ये मंदिर बाहर से दिखने वाली ईंट पत्थर की चीज नहीं है। ये एक ऊर्जा क्षेत्र है। यहां जो आता है उसका पूरा जीवन बदल जाता है। कामाख्या मंदिर
सिर्फ भक्ति का स्थान नहीं, ये तांत्रिकों की राजधानी है। यहां दिन में देवी की पूजा होती है और रात में तंत्र की अग्नि जलती है। हर साल अंबुबाची के समय जब देवी मासिक धर्म में होती हैं, तब मंदिर के दरवाजे 3 दिन के लिए बंद हो जाते हैं और इन 3 दिनों में कामाख्या पर्वत पर तांत्रिकों की दुनिया बसती है। देश भर से हजारों तांत्रिक यहां आते हैं। अघोरी, कापालिक, वाम मार्गी, श्मशान साधक, इनकी साधना का एक ही उद्देश्य होता है, शक्ति की प्राप्ति। तंत्र कोई पाखंड नहीं है, ये वो रास्ता है जिस पर चलने वाला या तो मरता है या मुक्त हो जाता है। इन तांत्रिकों की सबसे रहस्यमयी साधना है शव साधना, जहां साधक एक मृत शरीर पर बैठकर मंत्रोच्चारण करता है, पूरे एकांत में, अकेले, अंधेरी रात में, श्मशान भूमि या फिर किसी निर्जन जगह पर। कामाख्या के आसपास कई गुप्त स्थान हैं जहां आज भी शव साधना होती है। इनमें से कुछ स्थान इतने गुप्त हैं कि उनका जिक्र किसी ग्रंथ में भी नहीं है। हर अंबुबाची में किसी एक श्मशान से एक शव गायब हो जाता है। कोई पुलिस में नहीं बोलता, क्योंकि सब जानते हैं ये देवी का नियम है। लेकिन शव साधना सिर्फ शक्ति के लिए नहीं होती, बल्कि उसे सिद्ध करने के बाद साधक किसी को भी वश में कर सकता है, दृष्टि बदल सकता है, यहां तक कि मृत्यु को भी रोक सकता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन शव साधना सिर्फ शक्ति के लिए नहीं होती, बल्कि उसे सिद्ध करने के बाद साधक किसी को भी वश में कर सकता है, दृष्टि बदल सकता है, यहां तक कि मृत्यु को भी रोक सकता है, ऐसा माना जाता है। अघोरी साधना का एक और रूप है मानव कपाल से पूजा करना। कहा जाता है कामाख्या में कुछ ऐसे गुप्त गुफा स्थान हैं जहां आज भी ऐसे कपाल रखे हैं जिनसे ऊर्जा निकलती है। ये जो तुम शरीर देखते हो ना, इसका कोई महत्व नहीं। साधना वहां शुरू होती है जहां डर खत्म होता है। कुछ अघोरी मानते हैं कि कामाख्या मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त द्वार है जो सीधा भैरव लोक या तलातल लोक से जुड़ता है। इस द्वार को साधना के दौरान खोला जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत होती है या तो मृत्यु या मोक्ष। 2002 में एक साधक की मौत कामाख्या के जंगलों में हुई थी। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन चेहरा डर से सिकुड़ा हुआ था। कामाख्या में जो दिखता है वो सब नहीं है, जो छुपा है वही असली शक्ति है।